जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल मीनाक्षी गोयल भक्ति पर स्वागत है। सबसे पहले आप बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास का महात्म सुन रहे हैं और आज सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म का 12वां अध्याय। कल के अध्याय में हमने जाना कि भगवान शिव के वचन सुनकर मेधावी ऋषि की कन्या अत्यंत व्याकुल हो गई और आज हम उसके आगे की कथा जानेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस तपस्विनी कन्या के अगले जन्म और पुरुषोत्तम मास के महात्म का अद्भुत वर्णन सुनाता हूँ। देवर्षि नारद भगवान श्री नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु, जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए तो उस कन्या ने दुख में क्या किया। तब भगवान श्री नारायण बोले कि भगवान शिव के जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई और भारी श्वास लेते हुए भयभीत आंखों से आंसू गिराते हुए रोने लगी। उसका शरीर तपस्या से पहले ही क्षीण हो चुका था और दुख की अग्नि ने उसको पूरा जला दिया। वह ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे वन की अग्नि में जली हुई कोई लता हो। ऐसे दुख की अग्नि में उस कन्या का समय बीतता गया और कुछ समय बाद उस कन्या ने काल के वश में आकर अपने शरीर को त्याग दिया। हे देवर्षि नारद, उसी समय राजा द्रुपद संतान प्राप्ति के लिए महान यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ कुंड से अग्नि के समान धधकती हुई एक कन्या ने जन्म लिया। यह वही मेधावी ऋषि की कन्या थी जिसने दूसरे जन्म में राजा द्रुपद के घर में जन्म लिया और राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से संसार में विख्यात हुई। और कुछ समय बाद उसका स्वयंवर हुआ और जिसमें पांडव पुत्र अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उसे प्राप्त किया। अर्जुन को स्वयंवर में पति के रूप में चुनने पर उसे माता कुंती के आशीर्वाद का मान रखने के लिए 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा और इस प्रकार शिव भगवान के वचन पूरे हुए। आगे चलकर द्रौपदी को अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। हे देवर्षि नारद, पुरुषोत्तम मास का अनादर करने पर दुर्योधन की सभा में दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़कर उसे अपमानित किया, परंतु उस समय वह बारंबार मुझे पुकारने लगी कि हे कृष्ण, हे दीन बंधु, अब मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे रक्षक हैं। तब तत्काल मैं गरुड़ पर चढ़कर आया और द्रौपदी के वस्त्रों को इतना बढ़ाया कि दुष्ट दुशासन अचेत होकर गिर गया और द्रौपदी की लाज की रक्षा हुई। सदैव मुझे स्नेह करने वाली और पतिव्रता द्रौपदी को पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण उस समय मैंने भी उसको त्याग दिया। श्री कृष्ण बोले कि द्रौपदी मेरी अत्यंत प्रिय भक्त थी, लेकिन पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसे यह कष्ट सहन करना पड़ा। जो पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करता है उसका पतन निश्चित है और जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों को आश्वासन दिया कि वह उनके शत्रुओं का नाश करेंगे, उनका राज्य भी उन्हें वापस प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास ऋषियों देवताओं सब के लिए हितकारी है। मनुष्य को कोई अत्यंत मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करना और विधि पूर्वक व्रत और पूजन करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण उन्हें प्रेम पूर्वक समझाकर द्वारिका लौट गए। श्री कृष्ण के द्वारिका जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए।
और पुरुषोत्तम मास आने पर उन्होंने विधि पूर्वक व्रत पूजा और आराधना की और श्री कृष्ण के प्रिय मास पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर द्रौपदी और अपने भाइयों से बोले कि आप सभी ने पुरुषोत्तम मास का महात्म सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं। इस प्रकार सभी तीर्थ स्थलों पर विचरण करते हुए और पुरुषोत्तम मास की विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद 14 वर्ष के बाद उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। सूत जी अंत में कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, पुरुषोत्तम मास महात्म इतना महान है कि पूर्ण रूप से इसका महत्व कोई नहीं जान सकता। स्वयं भगवान ही इसके संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं और जो कोई भी श्रद्धा से इस पुरुषोत्तम मास में पूजा अर्चना करता है वही धन्य और पूजनीय है। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना। जय श्री कृष्णा।